गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के अध्याय में चलेंगे और पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। कंपटीशन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और जो पाठ को आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, ये पाठ से अच्छे एग्जाम में हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी का ही देख लीजिए, टायर 3 में ही पूछा गया था कि भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है या प्रस्तावना कब लाया गया, ये सब सारी चीज़ें आपको जवाब चाहिए तो ये मिलेगा सिर्फ कहाँ, तो प्रस्तावना पढ़ने के बाद मिलेगा। तो प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का एक अंग है। यह भारत के लोगों को या भारत के जो संविधान को क्या करता है कि क्या है हमारा संविधान, इसको जानने के लिए बनाया गया है। कि संविधान पूरा हम ना पढ़कर सिर्फ हम प्रस्तावना पढ़ ले तो हमको पता चल जाएगा कि संविधान, भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तावना शुरू होता है कहाँ से? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी अगर आप इस संविधान को पढ़िएगा तो प्रस्तावना ही इसका क्या है, मेन अंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले लिखा होगा कि हम भारत के लोग। शुरुआत ही कहाँ से हुआ? हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि भारत की जितने भी शक्ति है, जितने भी प्रभुता है, वो भारत की जनता में ही निहित है। यानी भारत की जनता ही क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला व्यक्ति है। भारत की जनता ही है। इसका दूसरा अर्थ में हम लोग देखें तो इसका दूसरा अर्थ होता है कि संविधान निर्माण करने वाला जो व्यक्ति थे वो भारतीय संविधान निर्माण करने वाला जो व्यक्ति थे वो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। कोई और भारतीय संविधान को निर्माण नहीं किया है। हम भारत के लोगों ने ही भारतीय संविधान का क्या किया है? निर्माण किया। ठीक, उसमें एक और शब्द मिलता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का या हमारे किसी भी निर्णय में किसी बाहरी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। ये मेरा, चाहे हम आंतरिक कोई निर्णय लेना चाहते हो या बाहर को निर्णय लेते हैं, तो आंतरिक निर्णय हो या बाहर निर्णय हो तो उस पर किसका अधिकार होता है? तो सिर्फ हमारा ही अधिकार होता है, यानी भारत का ही अधिकार होता है। आंतरिक कोई चुनाव, कुछ भी चीज़ों का हम निर्णय लेना चाहते हैं उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। बाहरी कोई चीज़ों का हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं उसमें भी हमारा किसी का अधिकार नहीं है कि कोई हमको क्या करे, प्रेशर देकर काम करवा सके। उसके बाद तीसरा क्या है? आप देखिएगा समाजवादी। समाजवादी क्या है? तो भारत के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे जितना भी, जैसे पेट्रोलियम निकलता हो, सोना निकलता हो, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, सभी संसाधनों पे किसका अधिकार है? सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति को ज्यादा अधिकार है, कोई को कम है, नहीं, सभी व्यक्तियों को क्या है? बराबर अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो समाजवादी लिया गया है वो गांधीवादी समाजवादी लिया गया है। कैसा समाजवादी लिया गया है? गांधीवादी समाजवादी लिया गया है। गांधीवादी समाजवादी कहाँ से लिया गया? तो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसको हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, ये जोड़ा गया था, ये भारतीय समाजवादी जो शब्द है ये भारतीय मूल संविधान में इसका चर्चा नहीं था। इंदिरा गांधी ने 1976 ईस्वी में क्या किया था? संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। ये कैसा समाजवादी है? तो ये गांधीवादी समाजवादी का विचारधारा हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है?
तो पंथ निरपेक्ष का मतलब पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का संविधान किसी भी प्रकार से किसी भी किसी धर्म को राजधर्म नहीं बनाएगा। हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष हैं, सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। किसी भी धर्म को ना तो राजधर्म बनाया जाएगा, ना ही उसको संरक्षण दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी। तो ये काम किसका है, पंथ निरपेक्ष का है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, यानी हमारी सरकार, हमारी जो यही है क्या उसको बोलते हैं, संविधान है, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो सरकार होगी या सरकार जो भी बनेगी वो जनता के द्वारा सीधे चुन कर आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी खानदानी रूप से भी क्या करेंगे, किसी को बैठा देंगे, नहीं, जनता के द्वारा चुन कर ही यहाँ पे क्या आएगी सरकार। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हम लोग क्या है। तो हमारे यहाँ जितने भी प्रशासनिक जो मेन प्रधान है, सरकार है, वो कभी भी क्या होता है, वंश के आधार पर नहीं होता है। वो क्या होता है, जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पे चुन कर जाते हैं, लेकिन जाते हैं उसी प्रकार से। उसके साथ साथ आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें आगे लिखा हुआ है क्या कि न्याय की बात की गई है। क्या बात की गई है, न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कैसे, कौन कौन न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय हम देंगे सभी को, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। कैसा कैसा न्याय हम न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और क्या देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ के जितने भी जनता हैं उनको सभी तरह के क्या करेंगे, किसी को व्यक्ति को भी कोई भी विशेषाधिकार नहीं, सभी समाज में क्या है, एक हैं, तो सब एक जैसे ही रहेंगे। आर्थिक न्याय, जितने भी चीजें हैं, जितने भी क्या उसको बोलते हैं, संसाधन है, सभी पे क्या है, सभी को बराबर अधिकार है। देखिएगा, इसके लिए क्या होता है, कभी कभी बहुत से बड़े बड़े कंपनियों से क्या कहता है, कुछ पैसा लिया जाता है और गरीबों में भी क्या कहता है, बांटा जाता है। तो हम लोग आर्थिक न्याय की बात। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों का अधिकार है, जैसे वयस्क को वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों क्या है, राजनीतिक रूप से सभी को क्या है, बराबर अधिकार दिया गया। उसके साथ साथ स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता हम लोगों को क्या किया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता किसका किसका, तो विचार की स्वतंत्रता, आपकी अपनी विचार है, आपकी अपनी विचार है, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति है, आप जो भी चीज करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कीजिए, आपका स्वतंत्र है। विश्वास है आपको, आप जिस भगवान को में विश्वास करते हैं या जिस चीज में विश्वास करते हैं विश्वास कीजिए। आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं ये आपकी स्वतंत्रता है। उसके साथ साथ उपासना की स्वतंत्रता है, आप चाहते हैं कि हम सूर्य भगवान की उपासना करें, आप चाहते हैं फास्टिंग रखें, ये आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। बीपीएससी TRE 3 का एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, तो विश्वास की स्वतंत्रता हो गई, विचार की स्वतंत्रता हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, विश्वास की स्वतंत्रता हो गई, धर्म की स्वतंत्रता हो गई और उपासना की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम लोग जानेंगे समता। समता मतलब हो गया समान। तो हम लोगों को क्या है, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है और एक अवसर की समता की बात की गई है। कितने प्रकार की समता की बात की गई है, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। किस प्रकार की समता की बात की गई है, तो एक प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है और दूसरा किसकी बात की गई है, अवसर की समता। यानी अगर कोई भी चीज होता है तो उसमें सभी लोगों को क्या करेंगे, हम लोग बराबर के रूप से क्या करेंगे, उसको अवसर देंगे। कोई भी चीज हो हम क्या करेंगे, बराबर से सभी को अवसर देंगे। ठीक है, इसको कहाँ पे दिया गया, तो अनुच्छेद आप 14 से लेकर 18 के बीच में देखिएगा, सभी को क्या है कि अवसर की समता। आर्टिकल जितना भी पढ़ेगा, आर्टिकल भी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे क्या है, इसकी चर्चा की करेंगे और वहां पे बताएंगे कि भारतीय प्रस्तावना में भी क्या है, इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे जाएंगे तो लिखा हुआ होगा, उन समय ना व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता। हाँ, व्यक्ति की गरिमा को हम लोग को भी बचा कर रखना। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का कोई गरिमा ही नहीं रहे, व्यक्ति का कोई इज्जत ही नहीं है। व्यक्ति की गरिमा भी भारतीय संविधान क्या करता है, व्यक्ति की गरिमा की भी बात करती है, मान सम्मान की बात करती है। इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करती है।
यानी भारतीय संविधान जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखने की बात करती है। कोई भी राज्य टूट कर नहीं अलग हो सकता है, या कोई भी राज्य ऐसा चाहे कि हम अलग हो जाए तो यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भारतीय संविधान में ही दिया गया है क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता की, हमारी अखंडता क्या रहे, अक्षुण्ण रहे, कभी भी टूटे ना। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है, कब आया है, तो 1976 में आया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। उसके बाद देखिएगा बंधुता। बंधुता का मतलब क्या हुआ, तो बंधुता का मतलब हो गया कि भाईचारा। हम लोग क्या करेंगे कि अपने जितने भी भारतीय लोग हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, हम लोगों को क्या करना है, बंधुता बनाए रखना है, यानी भाईचारा बनाए रखना है। सभी को क्या करना है, एक हमेशा क्या करना है, एक जैसा ही देखना है, भाईचारा बनाना है, ताकि हमारी एकता और अखंडता क्या रहे, हमेशा सुनिश्चित रहे। तो ये बंधुता बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। और इन्हीं सब वो चीज को, बंधुता कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से बंधुता लिया गया। और इन्हीं सब चीजों को देखकर क्या किया गया, हमारे संविधान में 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। लेकिन कब किया गया, अगर हम लोग विक्रमी संवत के हिसाब से चलें तो विक्रमी संवत के हिसाब से कब दिया गया, तो मिति मार्ग शीघ्र शुक्ल सप्तमी को ये क्या किया, 2006 विक्रमी को क्या किया गया था, हमारे संविधान में इसको लाया गया। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने कुछ कुछ केस के बारे में सुना होगा, तो वो सब केस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। तो एक केस है कि प्रस्तावना, जैसे बहुत से जो केस करने वाले लोग हुए हैं, बोले कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए बहुत से लोगों ने क्या किया, केस किया बहुत सी जगह पे कि प्रस्तावना को बात को माने या ना माने, इसके लिए क्या किया गया, केस किया गया। उसमें एक केस का नाम आप लोग सुने होंगे, सर्वोच्च न्यायालय बनाम केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। इस केस में क्या हुआ, ये केस कब हुआ था, तो 1973 में क्या हुआ, ये केस का फैसला हुआ था। इसमें सरकार ने क्या कही कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। यानी केशवानंद भारती केस में क्या कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, संविधान का क्या है, अंग है। ठीक है। उसके बाद फिर एक केस हुआ जिसका नाम था मिनरवा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 में हुआ था, 1980। ठीक है। इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का आधिकारिक संरचना है। संविधान का कैसा है, आधिकारिक संरचना है, आधिकारिक संरचना। प्रस्तावना क्या है, संविधान का आधिकारिक संरचना है। यानी जो प्रस्तावना है ये क्या है, संविधान नहीं पढ़कर अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो क्या किया जाएगा, इसको माना जाएगा। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। कितना के तहत, 368 आर्टिकल 368 के तहत क्या कहता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल जो संरचना है इसको परिवर्तित नहीं किया जाए। इसको आप बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। प्रस्तावना को जितना और बड़ा करना है, इसमें और प्रकार के किसी को स्वतंत्रता लगता है तो उसको स्वतंत्रता डाल दे, और प्रकार के न्याय लगता है तो न्याय को डाल दिया जाएगा। लेकिन जो चीज दिया हुआ है इसको घटाया नहीं जा सकता। जैसे मान लेते हैं सामाजिक न्याय की बात की गई, तो सामाजिक न्याय की खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन सामाजिक न्याय की जगह पे और हम कोई चीज का न्याय की बात करते हैं तो वो न्याय को हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। कोई भी चीज हमको शामिल करना है तो इसको बढ़ा सकते हैं, लोगों का अधिकार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको घटा नहीं सकते हैं। तो संविधान संशोधन किया जाएगा कितना, 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में। इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कितना संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसमें संविधान संशोधन किया गया है।
ये संविधान संशोधन में 3 गो शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? तो पहला एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, दूसरा जो शब्द जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, निरपेक्ष जोड़ा गया था। तीसरा जो शब्द था वो एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द को जोड़ा गया? समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और एक तीसरा शब्द कौन सा जो था? अखंडता, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इतना तो हम लोग जान गए कि ये सब चीजें भारतीय संविधान में है। तो पहला ये किसने संविधान का अंग माना था? तो पहला केस था जो केशवानंद भारती केस था, उसमें संविधान का किसको अंग माना था? तो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। आधिकारिक संरचना किसने माना था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 में जो केस हुआ था उसने क्या माना था? आधिकारिक संरचना माना था। क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की समता यानी समानता के कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है और एक अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, तो जब हम इतने चीज दे देंगे तो व्यक्ति में क्या हो जाएगी? अपने आप गरिमा रहेगी। व्यक्ति कभी झुक कर नहीं चलेगा। व्यक्ति को अपना जो अधिकार पता चल जाएगा तो वो कभी झुक कर नहीं चलेगा। व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं। हम लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग बंधुता बनाए रखेंगे तो क्या होंगे? हम लोग अलग नहीं रह सके। तो भारतीय संविधान निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें कितना अच्छा से सोच कर और कितना सुंदर इस बात को लिखा कि हम पूरा प्रस्तावना न पढ़ के कुछ ही चीजों को पढ़े, पूरा संविधान न पढ़ के कुछ चीज को पढ़े तो हम लोग को बहुत सी चीज समझ में आएगा। जिसमें पहला ही शब्द था हम भारत के लोग, यानी इसको बनाने वाला कोई और नहीं है, हम भारत के लोग ही हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कुछ शब्द है जो कहां कहां से लिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और गणतंत्र फ्रांस के संविधान से लिया गया। कौन कौन? स्वतंत्रता हो गया, गणतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुता हो गया, समानता हो गया। स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुता कहां से लिया गया है? तो बंधुता लिया गया है फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें को आज बस इतना ही। ये प्रस्तावना आज हम लोग को खत्म हो गया है। अब हम लोग कल से आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे। आपको हर एक आर्टिकल में भाग में आपको पता चलेगा कि किस में कितना अनुच्छेद है। वो सब अनुच्छेद से पूछता भी, क्वेश्चन पूछता भी है। हम आपको क्वेश्चन के पूछने का है कि कब कब पूछा है, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रस्तावना इसका मेन है, इसको पक्का आप लोग याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा कि ये हमेशा क्या करेगा? पूछेगा ही पूछेगा। और ये बहुत अच्छा होता है, इसमें नंबर मतलब उठ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जिसमें खास करके ये जो एक यहाँ बताएं, एक जो बीपीएससी में पूछा न्याय के बारे में, 5 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में पूछा है, तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। समता की बात करेगा तो 2 प्रकार की समता या समानता की बात करता है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में क्या किया गया है? बात किया गया है। तो ये सब चीजों को आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। 3 प्रकार के शब्द जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा सेट उठ मारेगा तो बताएगा मिलेगा। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। कब जोड़ा हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।